नमस्कार दर्शकों, आप सभी के लिए खास कार्यक्रम ला रहा हूँ। कार्यक्रम का नाम है ज्योतिष और जीवन। ज्योतिष से आधारित किसी भी प्रकार की अगर आपकी समस्या हो तो उसी के समाधान के लिए कार्यक्रम रखा गया है। हमारे साथ है ज्योतिषाचार्य पंडित नंदन पांडे जी, जो कि आपके जीवन से हर एक समस्या का समाधान बताएंगे और किस प्रकार आप जीवन को बेहतर कर सकते हैं। इसी पे आज हमारी चर्चा है और हमारा खास कार्यक्रम है, पहला कार्यक्रम है, तो हम ज्योतिष पे ही चर्चा करेंगे कि ज्योतिष का हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है और क्यों ये आवश्यक है हमारे लिए। आचार्य जी, आपका स्वागत है। नमस्कार आप सभी दर्शकों को। जैसा कि सुशील जी ने बताया कि ज्योतिष का कहीं ना कहीं हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। और आजकल के हम जो भी दैनिक क्रियाएं करते हैं तो कहीं ना कहीं ज्योतिष से संबंधित हम लोग अपनी दैनिक चर्या की बात करें तो कहीं ना कहीं हम अपने जो अखबारों में, न्यूज़पेपरों में, एडवर्टाइजमेंट में कहीं ना कहीं हम लोग जो है राशिफल देखते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि आज का हमारा राशिफल कैसा होगा या आने वाला वर्ष जो है वो हमारा कैसा होगा। तो कहीं ना कहीं हम इस बारे में जानने के लिए कि हमारा आने वाला फ्यूचर कैसा, भविष्य कैसा है, तो इस बात को लेकर कहीं ना कहीं हम ज्योतिष पे निर्भर रहते हैं। जी बिल्कुल, कि जो ज्योतिष भविष्य का, क्योंकि कोई देखे या ना देखे मगर ज्योतिष कहीं ना कहीं एक बात तक हमें पहुंचा देता है कि ये चीजें हो सकती है, यानी कहीं ना कहीं वो हमारे को संभावनाओं को बता देता है, भविष्य की जो संभावना है। और हम में से हर कोई ना चाहते हुए भी जानना चाहते हैं कि हमारे साथ अगले पल क्या होने वाला है, और ज्योतिष इसी चीज को व्याख्यान करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि वो सभी जानना चाहते हैं कि मेरा आने वाला भविष्य कैसा होगा, मेरा लव लाइफ कैसा होगा, मेरा एजुकेशन कैसा होगा, मैं आगे उन्नति कैसा करूंगा, मेरे पास घर होगा या नहीं होगा, मेरे वाइफ कैसी होगी, मेरे बच्चे कैसे होंगे, मेरा फ्यूचर कैसा होगा, मेरे पास लग्जरियस के सुख मिलेंगे नहीं होंगे। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं ज्योतिष के माध्यम से हमें जानकारी प्राप्त होती है। जी बिल्कुल आचार्य जी, हम में से हर किसी का ये है कि जो राशि फल होता है, ज्योतिष में एक बहुत बड़ा वो है जो राशि फल। ये राशि जो फल होता है वो किस प्रकार आधारित होता है, उसके बारे में बताइए। देखिए, राशिफल की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं बात कही जाए मुख्यतः तो राशिफल पे जो है चंद्रमा का विशेष महत्व होता है। कहीं ना कहीं चंद्रमा जो है हमारे जीवन पे बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है, क्योंकि अगर हम बात करें चंद्रमा की सबसे तीव्र गति चलने वाला जो ग्रह माना जाता है, क्योंकि चंद्रमा जो है अगर हम बात करें एक राशि में 24 यानी 1 से 2 दिन रहता है, इससे ज्यादा नहीं रहता। तो और चंद्रमा जो है कहीं ना कहीं उसका स्वभाव चंचल है, कहीं ना कहीं उसकी कनेक्टिविटी हमारे माइंड से है, तो उसका हमारे जीवन में काफी बड़ा इम्पोर्टेंस है। तो हमारा कहीं ना कहीं अगर हम बात करें जब हम पैदा होते हैं तो वहां पे ये देखा जाता है कि चंद्रमा जो है हमारी कुंडली के किस भाव में बैठा हुआ है, तो उससे जो है हमारी राशि कहीं ना कहीं तय हो जाती है कि ये हमारी राशि है। जैसे मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन है, कर्क है, कन्या है, ठीक है। इसी तरह से राशियां जो है जब चंद्रमा हमारी कुंडली के जिस भाव में बैठा होगा उससे हमारी राशि निर्धारित हो जाती है। जी जी देखिए आचार्य जी, सबसे ज्यादा सुना है हमने कि चंद्रमा पे राशि आधारित होती है। कहते हैं चंद्रमा आपका अगर मजबूत हो तो आपका जीवन अच्छा चलता है, और चंद्रमा अगर पीड़ित हो तो आपके जीवन में अनेकों दोष मिलते हैं, तकलीफें होती है। तो मेरा ये जानना है कि अगर चंद्रमा को कैसे इंसान मजबूत करके अपने जीवन को बेहतर बना सकता है। देखिए, चंद्रमा की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि जैसे हमारे पिताजी बहुत ज्यादा अमीर हैं और जब हम पैदा होंगे तो हमारे को सारे लग्जरियस के सुख मिलेगा, यानी बात की जाए तो कहीं ना कहीं चंद्रमा अगर जब हमारा स्ट्रांग होता है तो किसी भी चीज को कह सकते हैं सीखने की, या किसी भी चीज को समझने की, या किसी भी चीज को जल्दी एक्सेप्टेंस करने की वो हमारे अंदर कैपेसिटी आ जाती है। और अगर बात करें चंद्रमा अगर हमारा निर्बल हो तो उस कंडीशन में ये होता है कि हम अपने डिसीजन खुद नहीं ले पाते हैं, हमारा माइंड सोच ही नहीं पाता कि हमें क्या वर्क करना है, और फिर हम बहुत सारी चीजों में दुविधाएं, हमें मानसिक तनाव हो जाता है, बहुत सारे रोग विकार जो है वो उत्पन्न, व्यक्ति जो है डिप्रेशन में चला जाता है। तो कहीं ना कहीं जब चंद्रमा पीड़ित होता है तो कहीं ना कहीं हमारे मानसिक स्थिति में काफी वेदना, क्योंकि उसकी कनेक्टिविटी जो होती है वो हमारे मन से होती है। यानी आचार्य जी, आपके कहने के अनुसार जो है चंद्रमा का ही हमारे मन की शक्ति पे प्रभाव पड़ता है और उसी से हमारे बुद्धि पे भी प्रभाव पड़ता है। जी बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं चंद्रमा जो है मन का कारक माना जाता है, तो इसलिए सबसे ज्यादा इफेक्ट जो होता है चंद्रमा का ही देखा जाता है। जी जी
तो अगर मान लीजिए यही चीज मैं जानना चाहूँ, क्योंकि देखिए मन का जो है बहुत बड़ा रोल है हमारे जीवन में। अगर मन मजबूत ना हो तो इंसान कहते पूरा शरीर भी उसके काम का योग्य नहीं होता है, क्योंकि मजबूती मिलना आता है अंदर से ही मिलता है। तो अगर किसी व्यक्ति का चंद्रमा कमजोर हो, जैसे कि आपने बताया सारे राशि चंद्रमा पे आधारित है, तो लगभग सभी लोगों के जीवन में चंद्रमा का योग है, मतलब उसका रूप है ना। तो चंद्रमा को कैसे मजबूत करा जा सकता है अगर किसी भी कोई व्यक्ति कमजोर है, तो उसके लिए देखिए चंद्रमा को अगर मजबूत करना है तो देखिए सबसे पहले हम अगर बात करें जाए तो शिव जो है, अगर कथाओं में भी प्रचलन है कि जब एक बार चंद्रमा को जब श्राप लगा था तो भगवान शिव ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण किया था। तब से मान्यता यह है कि चंद्रमा जब भी अगर किसी का पीड़ित होता है तो इस कंडीशन में अगर वो प्रति सोमवार वाले दिन भगवान शिव का पूजन करता है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसका चंद्रमा जो है बली होता है, यानी चंद्रमा मजबूत होता है। या सफेद वस्तुओं का दान करता है, जैसे चावल हो गया या फिर आपका दूध हो गया, या भगवान शिव को जो है दूध वगैरह से या चावल से अभिषेक करता है, तो कहीं ना कहीं जो है उसका चंद्रमा जो है वो मजबूत होता है। और इसके लिए वो मंत्र जाप भी कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय जो है शिव का पंचाक्षर मंत्र है, जो कि छोटा सा मंत्र है मगर ये काफी पावरफुल है। जिसका अगर चंद्रमा पीड़ित है, अगर वो प्रतिदिन ओम नमः शिवाय मंत्र का अगर 108 बार जाप करता है तो कहीं ना कहीं उसके में मजबूती मिलती है। तो वो जब चंद्रमा उसका ऑटोमेटिक मजबूत होगा तो वो बहुत सारी चीजों को सोचेगा, बहुत सारी चीजों को करने की क्षमता रखेगा और हर चीजों को कर सकता है। चांदी भी वो धारण कर सकता है। चांदी का भी कहीं ना कहीं चंद्रमा जो है माना जाता है कि चंद्रमा का जो रत्न है वो चांदी है, तो चांदी भी धारण करने से जो है चंद्रमा जो है हमारा मजबूत होता है। आचार्य जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने दो चीजें बताई कि चावल वगैरह सफेद चीजें दान करना चाहिए, ये किस दिन करना चाहिए दान? देखिए इसका जो सबसे ज्यादा महत्व अगर बात की जाए तो सोम तात्पर्य चंद्रमा से ही है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं सोमवार वाला दिन जो है प्रेफर किया गया है, ठीक है। तो जैसे मंडे जो लिया गया है मून से लिया गया, यानी मून का डे, यानी सोमवार वाला दिन आप इस उपाय को करेंगे तो कहीं ना कहीं वो आपके जीवन में सार्थक होगा, यानी उसका लाभ कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा। आपने समझा, इंग्लिश में अगर मंडे कहे तो मून से उनका तात्पर्य है, और अगर सोमवार कहे तो सोम, यानी सोम भी चंद्रमा का ही नाम है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं सेकंड ये पूछना चाहूंगा, आपने कहा कि चांदी की अंगूठी धारण करनी चाहिए, क्या तो वो किस फिंगर में आपको करना चाहिए किसी को? देखिए चांदी की बात कहा जाए तो देखिए जरूरी नहीं है कि सभी लोग चांदी पहन लेते हैं, मगर उसका यह है कि अगर चांदी को पहन सकता है तो पहने। चांदी जो है देखिए हमारा सबसे शुद्ध जो उंगली मानी जाती है, अनामिका को शुद्ध उंगली मानी जाती है, ठीक है। इसके अलावा हमारा थम्स भी है। अगर पुरुष है तो पुरुषों के लिए अगर उसका चंद्रमा काफी पीड़ित चल रहा है और उसका देखा जाता है अगर कुंडली में उसका चंद्रमा जो है कहीं ना कहीं अगर अष्टम भाव में है और पीड़ित हो रहा है तो उस कंडीशन में उसको चांदी धारण, और चांदी जो है वो अपने बाएं हाथ के अंगूठे में धारण कर सकता है, चांदी का रिंग, ठीक है, यानी छल्ला की बात करें। और अगर नॉर्मली अगर बात की जाए तो आप अपनी अनामिका में भी उंगली में कर सकते हैं और मध्यमा उंगली में भी कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका आपको विशेष लाभ। यानी बाएं हाथ के हाथ में अगर धारण करते हैं तो उसमें जो है उसका प्रभाव दिखता है। डिपेंड करता है कि उसका चंद्रमा कितना पीड़ित चल रहा है, या ज्यादा पीड़ित तो नहीं चल रहा है। अगर मान लीजिए किसी को अगर ज्यादा पीड़ित हो और उसको फल ना मिले, फलित ना हो, तो ऐसे में वो क्या करे? देखिए अगर उसको फलित नहीं हो रहा है तो उसको उपाय ये करे कि जैसे सफेद खीर, जैसे दूध की खीर हुई बना के जो गरीब वगैरह है उसको दान कर सकता है, उनको खिला सकता है, तो कहीं ना कहीं उसका उसके जीवन पे काफी इफेक्ट। या जैसे सफेद कब वस्त्र वगैरह हो गया उसको जो है अपने घर के बड़े लोग जैसे अपने माता पिता की हमेशा सेवा करें, उनको दें, ठीक है, भेंट स्वरूप की मेरी तरफ से आपको उपाय है। क्योंकि देखो शास्त्र में कहा गया कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, तो सबसे पहला जो दर्जा दिया जाता है वो माता पिता को दिया जाता है। तो अगर आप कोई भी चीज अगर आप अर्जित करें, धन अर्जित करें या किसी भी चीज को अर्जित करें, तो अगर आप अपने माता पिता को उसका पहला देते हैं तो कहीं ना कहीं उसका लाभ जो है ना, क्योंकि माता पिता भले मुंह से अगर आप कुछ ना बोले मगर उसका जो रोम जो होता है ना वो आपको आशीर्वाद देगा और आप
जीवन में बेहतर कर सकते हैं। जीवन में आप जो है बेहतर करोगे। आचार्य जी, और कौन कौन से उपाय है? आपने 2-3 उपाय बता दिए हैं जिससे कि और इंसान अगर अपने जीवन में और बेहतर करना चाहे, चंद्रमा मजबूत करना चाहे, तो उसके लिए आप बताइए। और देखिए, चंद्रमा को मजबूत करने के लिए एक तो है पूर्णिमा वाले दिन जो है आप जो है शिव मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ठीक है, ग्रहण में आप विशेषकर जब चंद्र ग्रहण लगता है तो उस समय जो है कुछ बातों, क्योंकि उस समय जो है आदमी के मस्तक पे यानी कहीं ना कहीं यानी बात की जाए, जब ग्रहण लगता है यानी जब राहु चंद्रमा को जब दृष्टि करता है तो जब ग्रहण लगता है तो उस समय व्यक्ति का माइंड जो है बहुत ज्यादा नकारात्मक हो जाता है। कुछ दिनों के बाद आप देखे होंगे चंद्र ग्रहण लगता है तो कुछ दिनों बाद सुनने में आता है कि भूकंप आ रहा है या सुनामी आ गई है। ठीक है, चंद्रमा, आपके कहने के अनुसार जिस पर चंद्रमा का प्रभाव पड़ता है हमारे पृथ्वी पे, कहीं ना कहीं हमारे मस्तिष्क पे उसका प्रभाव पड़ता है। कहीं ना, क्योंकि हमारा मस्तिष्क ब्रह्मांड है और कहीं ना कहीं ब्रह्मांड पे जब हमारी पृथ्वी पे इफेक्ट पड़े, यानी समुद्र में ज्वार भाटा ऐसे नहीं आता। जब पूर्णिमा में जब सूर्य ग्रहण लगता है, चंद्र ग्रहण लगता है तो देखिए ज्वार भाटा आना स्वाभाविक हो जाता है। तो जब पृथ्वी में उथल पुथल होती है तो ये तो हमारा ब्रह्मांड है, ये भी हमारे ब्रह्मांड का एक ये भी हमारे ब्रह्मांड का एक पार्ट है। तो कहीं ना कहीं इसमें भी तो उथल पुथल होती है। तो ऐसे व्यक्ति को जो है स्वाभाविक रूप से उस समय मंत्र जाप वगैरह करना चाहिए। तो उससे क्या होता है, हमारा चंद्रमा जो होता है वो थोड़ा मजबूत होता है। यानी चंद्र ग्रहण के समय जो है अगर आप मंत्र का जाप करते हैं आचार्य जी के अनुसार तो विशेष फलित होगा। कौन से मंत्र का जाप करें, आप वो भी बताइए। देखिए, नॉर्मली आप कर सकते हैं। देखिए, मैं ज्यादा अगर मैं आपको लंबा मंत्र दे दूंगा तो आप उसको नहीं, क्योंकि कभी कभार त्रुटि हो जाती है। ठीक है, त्रुटि के अंदर है कि अगर आप एक बिंदु का अगर गलत करते हैं बीज मंत्र वगैरह में तो कहीं ना कहीं, क्योंकि बीज की अगर बात करें तो बीज को पृथ्वी में जब रोपा जाता है तो जैसा बीज रोपेंगे वैसा वृक्ष कल्पित होता है। ठीक है, तो अगर मंत्रों में थोड़ा भी अगर गलत हो जाता है तो उसका, तो इससे बढ़िया सबसे बढ़िया आपको बीज मंत्र जो पंचाक्षर शिव का मंत्र दे दिया जाता है कि ओम नमः शिवाय मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। इसके अलावा आप मेडिटेशन कर सकते हैं जी। मेडिटेशन कहीं ना कहीं अगर आप विदिन जो है 5 मिनट मेडिटेशन करते हैं तो वो कहीं ना कहीं उसका आपको लाभ मिलेगा जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी ने बहुत सारी ऐसी बातें बताई है। आप इसमें आपको कुछ खर्चा नहीं लगना है, नॉर्मल सा आपको इसका उपयोग करके आप जो है अपने इस तरह की समस्या से अगर जूझ रहे हैं तो अपने जो है राशि को और अपने चंद्र राशि को कह सकते हैं, इसके आधार पे आप मजबूत कर सकते हैं और जीवन को फलित कर सकते हैं। अगर आपकी भी किसी प्रकार की कोई समस्या है तो कमेंट्स बॉक्स में हमें अपनी समस्या आप बताएं, आचार्य जी तक हम आपकी बात को पहुंचाएंगे और आपके जीवन को कुछ बेहतर बनाने के लिए हमारी जो कोशिश है वो जारी रहेगी। धन्यवाद।